शकरपुर वार्ड से रामकिशोर होंगे शाहदरा साउथ जोन चेयरमैन। शाहदरा नॉर्थ के लिए पुनीत शर्मा का नाम फाइनल। दोनों जोन में बीजेपी की जीत है निश्चित। ककड़ुमा कोर्ट के वकील की सजा नहीं हुई कम। कोर्ट रूम में घुसकर महिला जज को दी थी गालियां। हाईकोर्ट ने सजा कम करने से कर दिया इनकार। डीडीए लैंड से हटाए गए अवैध कब्जे। सरकार की कार्रवाई से बदला इलाके का नक्शा। आनंद विहार में आग की घटना के बाद जागी सरकार। इंस्टाग्राम पर फर्जी अकाउंट बनाकर महिला से ठगी। पुलिस ने आरोपी को असम से किया गिरफ्तार। सोशल मीडिया पर करता था छोटे मोटे लेन देन की ठगी। क्राइम ब्रांच ने कुख्यात बदमाश को किया गिरफ्तार। आरोपी से स्कूटी और 3 मोबाइल फोन हुए बरामद। नवीन 36 से ज्यादा मामलों में रहा है शामिल। नमस्कार, आप देख रहे हैं सीसीएन डिजिटल। मैं हूं आपके साथ शिवानी तिवारी। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम पूर्वी दिल्ली खास में। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं कुछ खास खबरों के साथ। दिल्ली नगर निगम के 12 जोन के लिए चुनाव के लिए आज नामांकन की आखिरी तारीख थी। आखिरी दिन यमुना पार के दोनों जोन के लिए बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों के नाम घोषित किए और उन्होंने सिविक सेंटर में नामांकन भी दाखिल कर दिए। रामकिशोर शर्मा को शाहदरा साउथ जोन के चेयरमैन के लिए बीजेपी ने अपना उम्मीदवार बनाया है। वह शकरपुर वार्ड से निगम पार्षद हैं। इसी तरह शाहदरा नॉर्थ जोन के चेयरमैन पद के लिए पुनीत शर्मा का नाम फाइनल किया गया है। आपको बता दें कि दोनों ही जोन में बीजेपी का बहुमत है, इसलिए दोनों की जीत निश्चित है। वार्ड चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन का चुनाव 2 जून को कराए जाने हैं। शाहदरा साउथ जोन के लिए बीजेपी ने राजू सचदेवा साई को अपना डिप्टी चेयरमैन का उम्मीदवार घोषित किया है। शाहदरा नॉर्थ जोन के लिए बीजेपी ने मुकेश बंसल को डिप्टी चेयरमैन पद पर उतारा है। आपको बता दें कि पिछली बार भी दोनों ही जोन के चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन का पद बीजेपी के नाम रहा था। शाहदरा साउथ जोन के कुल 26 पार्षदों में से 17 बीजेपी के हैं। यहां आप के 7 और 1 कांग्रेस का पार्षद है। रवि नेगी के विधायक चुने जाने के कारण एक स्थान खाली है। शाहदरा नॉर्थ में 35 पार्षदों में से बीजेपी के 20 पार्षद हैं। इसके अलावा 13 पार्षद आपके हैं और 2 पार्षद कांग्रेस के हैं। इस तरह दोनों ही सीटों पर बीजेपी की एक तरफा जीत होगी और कोई मुकाबला ही नहीं है। हालांकि आपके उम्मीदवारों ने भी अपने पर्चे दाखिल किए हैं। दिल्ली हाई कोर्ट ने ककड़ुमा कोर्ट की एक महिला जज के खिलाफ अभद्र भाषा का इस्तेमाल करने के दोषी वकील की सजा कम करने से इनकार कर दिया है। हाई कोर्ट ने कहा है कि वर्तमान मामला ऐसा है जहां न्याय के साथ ही अन्याय किया गया है और संस्थागत अखंडता पर हमला किया गया है। जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा की बेंच ने दिल्ली की एक अदालत के आदेश के खिलाफ इस वकील की याचिका पर फैसला सुनाया है। वकील को कई धाराओं में दोषी ठहराया गया है। जस्टिस शर्मा ने समाज में महिलाओं के साथ भेदभाव और उनके द्वारा ऐसी स्थिति का सामना किए जाने वाले जेंडर भेदभाव के बारे में भी चिंता व्यक्त की है। जज ने कहा कि ये मामला न केवल व्यक्तिगत गलती का प्रतिबिंब है, बल्कि इससे ये भी पता चलता है कि महिलाओं को सिस्टम में कितनी चीजों का सामना करना पड़ता है। उन्होंने कहा कि जब कोई पुरुष वकील किसी महिला जज की गरिमा का हनन करने के लिए अपने पद का दुरुपयोग करता है, तो ये मुद्दा सिर्फ एक न्यायिक अधिकारी के साथ बदसलूकी का नहीं रह जाता। ये उन संस्थाओं में भी महिलाओं द्वारा सामना की जाने वाली लगातार चुनौती की गंभीरता को दिखाता है। दरअसल ककड़ुमा कोर्ट में अक्टूबर 2015 में महिला जज को एक वकील ने गालियां दी थी। ऐसा उसने तब किया था जब उसके मुवक्किल के चालान के मामले को अगले दिन के लिए टाल दिया गया था। इस पर वकील ने कोर्ट रूम में घुसकर महिला जज से अभद्र व्यवहार किया था। महिला जज ने इसके पुलिस को लिखित शिकायत दी थी और आरोप लगाया था कि उनका अपमान किया गया है और महिला न्यायिक अधिकारी होने के नाते उनका शील भंग किया है और अदालत की गरिमा को ठेस पहुंचाई है। इस मामले में दिल्ली की अदालत ने वकील को सभी मामलों को मिलाकर 2 साल की सजा सुनाई थी। वकील ने इस फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी, लेकिन अदालत ने सजा बहाल रखी है। दिल्ली में नई सरकार बनते ही एक घटना दिल्ली के आनंद विहार क्षेत्र में सामने आई थी, जहां डीडीए की लैंड पर अवैध रूप से कच्चे मकान बनाकर रह रहे एक झुग्गी में आग लग गई थी।
आग की इस घटना में 3 लोगों की मौत हो गई थी। इसके बाद सीएम रेखा गुप्ता और शाहदरा जिले की डीएम ऋषिता गुप्ता ने मौके का दौरा किया और सभी अवैध कब्जों को हटाने के निर्देश दिए थे। आज उस जगह पर कोई भी परिवार नहीं रहता, जबकि पहले वहां करीब 5 परिवार रहते थे। इसके अलावा विश्वासनगर की 18 क्वार्टर वाली डीडीए की जमीन पर भी कबाड़ियों का कब्जा था, जो अब हटा दिया गया है। सीबीडी ग्राउंड में डीडीए की जमीन पर पहले कोई बाउंड्री नहीं थी, लेकिन सरकार ने अब वहां बाउंड्री बनवा दी है, जिससे ये इलाका अब सुरक्षित हो गया है। ये इलाका पहले नशेड़ियों का अड्डा बन चुका था। कहीं ना कहीं हादसे के बाद ही सरकार और संबंधित विभाग सक्रिय होते हैं। फिलहाल मैं जिस जगह पर मौजूद हूँ, ये थाना आनंद विहार का एरिया लगता है और मार्च के महीने में एक ऐसी घटना यहाँ से निकल के आई थी, जहाँ पे डीडीए के जो लैंड में मैं मौजूद हूँ, यहाँ पर लोग अवैध रूप से रहा करते थे और झुग्गी बना कर रहा करते थे, कच्चे मकान बना कर रहा करते थे। उसमें अचानक आग लग गई थी। ये वही एरिया है। आज भी आप देख सकते हैं कि वो आग लगी कि कहीं ना कहीं छोटा सा दृश्य यहाँ देखने को मिल जाएगा। इस आग में 3 लोग जलकर उनकी मृत्यु हो गई थी और ऐसी घटना थी कि सीएम रेखा गुप्ता भी स्पॉट पर आई थी। फिलहाल आपको बता दूं, उस दौरान जब यहाँ पर ये लैंड हुआ करता था, तो यहाँ पर और भी लोग रहा करते थे, जहाँ पर ये पेड़ के पीछे उन्होंने पूरा घर बनाया हुआ था। करीबन 4 से 5 झुग्गियाँ और दली हुई थी, लेकिन डीडीए ने उसके बाद एक्शन लेते हुए काम किया है और ये डीडीए का लैंड है और यहाँ पर अब कोई भी लोग अपनी झुग्गी बना के नहीं रह रहे हैं। तो कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार जो अतिक्रमण पर एक्शन ले रही है, वो अब पूरी तरह से जाग गई है। बात करें यमुना पार की, तो यमुना पार में काफ़ी ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर डीडीए लैंडों पे कब्जे हो रखे थे। चाहे वह अगर विश्वासनगर की बात की जाए, वहां पर भी एक डीडीए लैंड है जहां पर दीवार तोड़ के कबाड़ी का काम करता था और आज वो बिल्कुल साफ़ हो चुका है, वहाँ पे कबाड़ी नहीं रहते। वहीं अगर बात की जाए जहाँ पे शादी वगैरह सीबीडी ग्राउंड में ज़्यादातर होती हैं, वहाँ पर लैंड पूरा खुला था। उसकी सुरक्षा व्यवस्था बनाने के लिए डीडीए ने दीवार भी खड़ी कर दी है। तो कहीं ना कहीं ऐसी घटनाओं से प्रशासन जाग गया है और अतिक्रमण में जो एक्शन वो ले रहा है, वो लगातार देखने को मिल रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट ललित कुमार के साथ विवेक पठानिया, CCN दिल्ली। दिल्ली की साइबर पुलिस ने इंस्टाग्राम पर ठगी करने वाले एक आरोपी को असम के गुवाहाटी से गिरफ्तार किया है। आरोपी ने खुद को एक मशहूर कपड़ों के ब्रांड का कर्मचारी बताकर दिल्ली की एक महिला से 11,500 रुपए ठग लिए थे। पीड़िता कौशल जहान ने बताया कि उन्होंने इंस्टाग्राम पर एक पेज देखा जो द पिंक अलमारी नाम के ब्रांड का बताया गया। उस पेज से उन्हें कपड़े खरीदने का ऑफर मिला और बातचीत के बाद उन्होंने UPI के जरिए पैसे भेज दिए, लेकिन पैसे भेजने के बाद ना तो कपड़े आए और ना ही कोई जवाब मिला। शिकायत मिलने पर पूर्वी जिले के साइबर थाना पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए गुवाहाटी के दिसपुर इलाके से आरोपी हिजबुल बारी को गिरफ्तार किया। पूछताछ में सामने आया कि आरोपी सोशल मीडिया पर नकली प्रोफाइल बनाकर छोटे मोटे लेन देन की ठगी करता था, ताकि लोग रिपोर्ट करने से बचे। पुलिस ने आरोपी के मोबाइल से फर्जी इंस्टाग्राम अकाउंट और कई पीड़ितों की जानकारी बरामद की है। पुलिस लोगों से सोशल मीडिया पर खरीदारी करते समय सतर्कता बरतने की अपील कर रही है। ब्रांच की शकरपुर टीम ने एक बड़े अपराधी को पकड़ा है। आरोपी का नाम नवीन उर्फ गोल्डी है, जो स्नैचिंग और लूट जैसे कई मामलों में वांटेड था। पुलिस ने उसके पास से एक चोरी की स्कूटी और 3 छीने हुए मोबाइल फोन बरामद किए हैं। नवीन नंदनगरी इलाके का जाना माना अपराधी है और उस पर 36 से ज्यादा केस दर्ज है। वह पहले बरेली में गैंगस्टर रह चुका है। शाहदरा के अशोकनगर निवासी अभिषेक पाल अपने काम से घर लौट रहे थे, तभी सुखरा बाजार के पास एक स्कूटी सवार ने उनका मोबाइल झपट लिया। पीड़ित ने शोर मचाया और आरोपी का पीछा किया तो वह स्कूटी से गिर गया और गलियों में भाग गया। पुलिस को गुप्त सूचना मिली कि नवीन नगरी बस डिपो के पास अपने साथियों को चोरी का मोबाइल देने आएगा। ACP अरविंद कुमार और इंस्पेक्टर KK शर्मा की टीम ने तुरंत कार्रवाई की और नवीन को गिरफ्तार कर लिया। पूर्वी दिल्ली की मंडावली पुलिस ने वाहन चोरी के एक मामले में तुरंत कार्रवाई करते हुए एक चोर को गिरफ्तार किया है। आरोपी की पहचान 24 साल के शिवम उर्फ बचकाना के रूप में हुई है, जो वेस्ट विनोद नगर का रहने वाला है। आरोपी के पास से एक मोटरसाइकिल बरामद हुई है, जो मधुविहार इलाके से चोरी हुई थी। हेड कांस्टेबल पुष्पेंद्र और कांस्टेबल दीपक इलाके में गश्त कर रहे थे, तभी ट्रक मार्केट के पास एक संदिग्ध बाइक सवार दिखाई दिया। पुलिस ने उसे रोका और वाहन के दस्तावेज मांगे, जो वह दिखा नहीं सका। जांच में बाइक चोरी की निकली। पूछताछ में आरोपी ने चोरी की बात कबूली। पूछताछ में सामने आया कि आरोपी बेरोजगार है और आर्थिक तंगी के कारण उसने बाइक चुराई।
आई। पुलिस बाकी मामलों में भी उसके शामिल होने की जांच कर रही है। नगरी पुलिस ने नशे के खिलाफ अभियान के तहत एक शातिर ड्रग तस्कर को गिरफ्तार किया है, जिसके पास से 22 ग्राम से ज्यादा स्मैक और 2,550 रुपए नगद बरामद हुए हैं। आरोपी की पहचान अमित के रूप में हुई है, जो शहादरा के ज्वालानगर का रहने वाला है। उसे सीमा नाम की कुख्यात महिला ड्रग सप्लायर ने हाल ही में अपने नेटवर्क में जोड़ा था। 26 मई की शाम पुलिस गश्त के दौरान आरोपी संदिग्ध हालत में पकड़ा गया। तलाशी में स्मैक और नकदी मिलने पर NDPS एक्ट की धारा के तहत मामला दर्ज किया गया। पूछताछ में आरोपी ने बताया कि वह ड्रग्स बेचता था और उसे कमीशन मिलता था। पुलिस अब उसकी सप्लाई चेन की जांच कर रही है। दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार ने आने के बाद अब सभी सरकारी कार्यालय जनता के द्वार तक पहुंचाए जा रहे हैं। ऐसे में सरकार अब एक नई योजना लाने की तैयारी में है, जिसका नाम मिनी सचिवालय तय किया गया है। इस योजना को लेकर विधायक अनिल गोयल और विधायक अजय महावर ने संवाददाता विवेक पठानिया से बातचीत की, तो विधायकों का कहना था कि दिल्ली सरकार राजधानी के सभी 11 राजस्व जिलों में मिनी सचिवालय की योजना बना रही है। इसका उद्देश्य कई विभागों जैसे दिल्ली नगर निगम, दिल्ली जल बोर्ड, राजस्व विभाग और सामाजिक कल्याण विभाग को एक ही छत के नीचे लाना है। इससे लोगों को अपने काम करवाने में आसानी होगी और सचिवालय तक जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सभी काम स्थानीय स्तर पर ही पूरे हो सकेंगे। इसकी 1 महीने में प्रमुख बैठक होगी, जिसमें शहादरा से विधायक जितेंद्र महाजन और ईस्ट से विधायक रविकांत प्रतिनिधित्व करेंगे। देखो, दिल्ली सरकार ने ये एक सराहनीय एक ऐसा काम किया है जो अनुकरणीय भी है और जो लोगों को फ़ायदा भी देगा। मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की कि दिल्ली में 11 रेवेन्यू डिस्ट्रिक्ट हैं। हर रेवेन्यू डिस्ट्रिक्ट में एक डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमेटी होती है, जिसकी MLA एक उसका चेयरमैन होता है, और पूरे के पूरे डिपार्टमेंट जो होते हैं उसके अंडर आते हैं, जिसमें कि वो लोग उसका रिव्यू मीटिंग करते हैं, उसके लिए वहाँ पर आदेश देती हैं दिल्ली के डिस्ट्रिक्ट के डेवलपमेंट के लिए। तो ये हर महीने ये डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमेटी मीटिंग करती है। अब इन्हीं को अधिकार दे दिया गया कि आप वहाँ के अपने सड़क के, सीवर के, पानी के, MCD से संबंधित, दिल्ली सरकार से संबंधित कामों का लेखा जोखा लें, रिव्यू करें और उसमें इम्प्लीमेंटेशन में कहीं समस्या आ रही है तो वो करें। इस तरह से उनको मैनेजमेंट को डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आ गए दिल्ली सरकार के। तो मुझे लगता है अब लोगों के काम तेज़ी से होंगे। 11 रेवेन्यू डिस्ट्रिक्ट में ये आ गए, तेज़ी से काम होंगे और उसके बाद उसमें क्वालिटी काम भी होंगे। विकास की गति को गति मिलेगी, ऐसी मेरी पूरी के मुझे उम्मीद है। उम्मीद नहीं, विश्वास है। और मैं इसके लिए बधाई देता हूं अपनी माननीय मुख्यमंत्री जी को, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता। जो मिनी सचिवालय की बात की है वह तो गुड गवर्नेंस का एक अच्छा उदाहरण है। अब सचिवालय में पूरी दिल्ली की 2 करोड़ से ऊपर की जनता नहीं आ सकती, तो अगर डिसेंट्रलाइज करते हैं हम एडमिनिस्ट्रेशन का, पावर का, और वहीं पर उनके डिस्ट्रिक्ट में एक अच्छा डिस्ट्रिक्ट कार्यालय लोगों की जन सुनवाई के लिए होता है, सभी विभागों के दफ्तर वहाँ हों, और बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है। अब एक तरफ पिछली सरकार थी जिसके मुख्यमंत्री ने 10 साल तक कोई जन सुनवाई नहीं की। अपने घर के दरवाजे वाली सड़क पर भी बड़े बड़े लोहे के गेट लगा दिए। घर के दरवाजे तो बंद ही थे, लेकिन उस सड़क पर भी बड़े बड़े दरवाजे लगवा दिए कि जनता से मिल ना सकें, उनके प्रश्नों का जवाब कैसे देंगे, उनकी सुनवाई कैसे करेंगे। एक तरफ हमारी मुख्यमंत्री आदरणीय रेखा गुप्ता जी हैं, जिन्होंने पावर को डिसेंट्रलाइज किया है, गुड गवर्नेंस का एक अच्छा उदाहरण पेश कर रही हैं, और हर डिस्ट्रिक्ट में एक मिनी सेक्रेटरीट की तरह काम करेगा DM का दफ्तर, DDC के लोग, और वो जन सुनवाई के माध्यम से लोगों के हर विभाग की जो उनकी समस्याएं हैं उनको दूर करके, और दिल्ली में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वो जन आकांक्षाओं को कैसे पूर्ति करेगी, इसका काम करेगी। पूर्वी दिल्ली की श्रेष्ठ विहार कॉलोनी इन दिनों पानी की गंभीर समस्या से जूझ रही है। स्थानीय निवासियों का कहना है कि जो पानी की सप्लाई मिल रही है वह इतनी गंदी है कि उसका रंग काला होता है, जिसमें तेज बदबू आती है। इस पानी को ना तो पिया जा सकता है और ना ही किसी घरेलू काम में इस्तेमाल किया जा सकता है। लोगों को मजबूरी में पीने का और नहाने के लिए पानी खरीदना पड़ रहा है, जिससे उन पर आर्थिक बोझ बढ़ रहा है। कुछ लोगों ने बताया कि वे खाना बनाने के लिए भी बाहर से पानी लाते हैं, जिससे रोज का खर्च बढ़ गया है। स्थानीय लोगों का कहना है कि कॉलोनी में एक अच्छी समिति होने के बावजूद उनकी बुनियादी जरूरतें पूरी नहीं हो पा रही हैं।
पानी जैसी मूलभूत सुविधा की कमी के कारण कॉलोनी में रहना दिन ब दिन मुश्किल होता जा रहा है। यहाँ पे इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम है, पिछले 15-20 दिन से तो इतना बुरा हाल है कि मतलब ठीक है, पीने का तो आप छोड़ ही दीजिए, इवन हाथ धोने के लिए, नहाने के लिए, कपड़े मतलब बर्तन धोने के लिए, मतलब उसके लिए भी पानी उस लायक भी नहीं है। इतना बुरा हाल है। होती है पानी की, तो लगता है सप्लाई और ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए पानी की। बिल्कुल अच्छी होनी चाहिए, और मतलब सप्लाई भी कम है, और जितनी भी है वो भी इतनी ज़्यादा गंदा आ रहा है कि मतलब उसमें जैसे कि नाली का पानी आ रहा हो, उस तरह का पानी आ रहा है कि मतलब उसको बिल्कुल, देखिए कहने को तो वो बोलते हैं सुबह 1-1.5 घंटे के लिए बोलते हैं, शाम को बोलते हैं, लेकिन इतना आता नहीं है। और श्रेष्ठ विहार में पिछले 15-20 दिन से, शायद ज़्यादा से ही, बहुत गंदा पानी आ रहा है। ये सैंपल के लिए आप देख सकते हैं किस टाइप का पानी, इससे भी गंदा पानी अलग बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। और कई लोगों ने रिपोर्ट किया है कि उनको गैस्ट्रोएंटराइटिस और इस टाइप की प्रॉब्लम्स हुई हैं। लोग सब बिस्लरी पैसे खर्च करके मंगा रहे हैं, टंकियां गंदी हो जाती हैं, टंकियों पे दोबारा से करना पड़ता है, और ऊपर से फिर जब, क्योंकि बिल तो आ ही रहा है, मतलब वो मीटर तो चल ही रहा है, तो उसका बिल भी आएगा, वो भी पे करना होगा, सब कुछ डबल हर चीज़ खर्चा हो रहा है। पेट में दर्द, बच्चों को परेशानी हो रही है, तभी इसीलिए जो है बिस्लरी की बॉटल्स मंगा रहे हैं। यहाँ पे टैंकर मंगा के समरसेबल का पानी यूज, स्मेल है, बहुत गंदी स्मेल है, बहुत बीमार पड़ रहे हैं। 1 हफ्ते से मेरी बेटी बीमार है। बिस्लरी का पानी मंगा रहे हैं, पीने के लिए वो मंगा रहे हैं, मगर आज तो हमने नहाने के भी काम में नहीं लिया, वो भी बाहर से ही मंगाया पानी। अभी भी मैंने टैंकर मंगाया है, वो शायद हो सकता है आपके सामने ही आ जाए। ऑलमोस्ट कम से कम अराउंड 100 घर तो हैं जो गंदा पानी आ रहा है और उसे फेस कर रहे हैं, मगर बहुत से लोग इन चीज़ों को अवॉइड कर रहे हैं। बहुत से लोग समरसेबल का पानी यूज़ कर रहे हैं। इन चीज़ों, हाँ लगे हुए हैं, लोगों के 2, 4, 5, 10 घरों में हैं, तो वो उनको यूज़ कर रहे हैं या फिर बाहर से टैंकर मंगा रहे हैं। पूर्वी दिल्ली के ककरडुमा कोर्ट में पार्किंग की समस्या लगातार बनी हुई है। कोर्ट में आने वाले वकीलों और आम लोगों को रोजाना इस परेशानी का सामना करना पड़ता है। इसी मुद्दे पर बातचीत करते हुए नवनिर्वाचित सचिव नरवीर डबास ने कहा कि कोर्ट परिसर के अंदर बनी मल्टी लेवल पार्किंग की हालत बेहद खराब है, जिससे पार्किंग करना मुश्किल हो जाता है। उन्होंने बताया कि गेट नंबर 1 के पास भी कई वकील गाड़ियां खड़ी कर देते हैं, जिसकी वजह से नुकसान झेलना पड़ता है और ट्रैफिक जाम की स्थिति भी बन जाती है। इसके चलते चोरी और कई घटनाओं की वारदात भी हो रही है। डबास ने कहा कि इस मुद्दे को लेकर ट्रैफिक विभाग और संबंधित अधिकारियों को पत्र लिखा गया है ताकि जल्द समाधान निकाला जा सके। वहीं BSES ऑफिस के सामने वाली रोड पर भी MCD के ठेकेदार द्वारा अवैध रूप से पार्किंग शुल्क वसूला जा रहा है, जिससे लोगों को असुविधा हो रही है। उन्होंने बताया कि जल्द ही हाईकोर्ट को भी पत्र लिखकर पार्किंग के लिए अलग से जगह आवंटित करने की मांग की जाएगी ताकि वकीलों और कोर्ट में आने वाले आम लोगों को राहत मिल सके। देखिए सच तो मैं कोई पर्टिकुलर नंबर तो नहीं बताऊंगा कैपेसिटी का, बट पार्किंग की हालत को देख के आपको ज़रूर बता दूंगा कि जो उसकी एक्चुअल कैपेसिटी है उससे शायद डबल से भी ज़्यादा गाड़ियाँ यहाँ पर पार्क हो रही हैं, और उसकी व्यवस्था बहुत ज़्यादा ख़राब है। क्योंकि जब ये इसका इनॉग्रेशन हुआ था, जब ये बनाई गई थी, तब लोगों के पास इतनी गाड़ियाँ नहीं थी, इतने लॉयर नहीं होते थे। लॉयर हर साल मल्टीपल टाइम्स बढ़ रहे हैं और पार्किंग की जो स्पेस है उसकी कोई भी इजाफा नहीं हुआ है, तो फिलहाल तो वो बहुत ज़्यादा समस्या का विषय है। नहीं देखिए, बड़ा मेजर इशू वहाँ पर जो गाड़ियाँ पार्क होती हैं उसका सबसे बड़ा मेजर इशू है कि वहाँ पर चोरियाँ, शीशा तोड़ के वहाँ पर लोगों के, वकीलों के कई लैपटॉप्स, कभी बैटरी चोरी हो जाती है। क्योंकि ना तो उसके लिए कोई पार्किंग कॉन्ट्रैक्टर हमने असाइन किया हुआ है, ना MCD की तरफ से कोई पार्किंग कॉन्ट्रैक्टर है, तो सिक्योरिटी कंसर्न ज़्यादा है क्योंकि आसपास जगह मिलती नहीं, मल्टी लेवल पार्किंग में जगह मिलती नहीं, सुबह सारा जाम हो जाता है, तो लोगों को अल्टीमेटली वहाँ गाड़ी पार्क करके आना पड़ता है। जो बाहर पार्किंग है वो भी पूरी ऑक्यूपाइड रहती है, तो लोग मजबूरन बस वहाँ पर गाड़ी खड़ी करके आने पड़ते हैं, जिसके लिए चोरी वगैरह बहुत हैं। तो इसलिए रिगार्डिंग हम कंसर्न अथॉरिटी से, पुलिस वालों से, ट्रैफिक वालों से बात करेंगे और इंश्योर करेंगे कि उसको कैसे हम ऐसा कराएं कि ये पार्किंग का इशू रिजॉल्व कर सकें। सर वहाँ पर पार्किंग के साथ साथ ट्रैफिक का भी रहता है, तो क्या इसको लेकर लेटर लिखा जाएगा? नहीं, मेरी कल करने नहीं, ऑलरेडी हम इस पर वर्क कर रहे हैं। मेरी ट्रैफिक इंस्पेक्टर विकास से यहाँ पर बात हुई थी और मैंने बताया जैसे कि आप मॉर्निंग और इवनिंग में जजेस की एंट्री पर वहाँ 4 पुलिस वाले खड़े कर देते हैं, जबकि 100 जजेस हैं, वकील कई हज़ार हैं और वकीलों की एंट्री पर कोई पुलिस वाला मुस्तैद नहीं होता। तो मेरी इस रिगार्डिंग उनसे ऑलरेडी बात शुरू होगी, एक मीटिंग बुलाएंगे जिससे उनको ये डायरेक्शंस देंगे कि पर्टिकुलर आवर्स पे जो कोर्ट बंद होती है और जो कोर्ट शुरू होती है उस पर एटलीस्ट यहाँ पर ट्रैफिक मैनेज करने के लिए पुलिस वाले साइन किए जाएँ।
नगरी स्थित गगन सिनेमा के पास मोती महल फार्म हाउस के पास बनी सर्विस लाइन वाली सड़क बीते कई महीनों से बेहद खराब हालत में है। राहगीरों का कहना है कि सड़क में काफी गड्ढे हैं जिनमें बारिश के दौरान पानी भर जाता है और आवाजाही में परेशानी होती है। सड़क की हालत इतनी खराब है कि यहां से गुजरने वाले वाहनों के पलटने की घटनाएं भी सामने आ चुकी हैं। कई लोग चोटिल भी हो चुके हैं, लेकिन इसकी अनदेखी की जा रही है। लोगों का कहना है कि मेन रोड पर काम चल रहा है, लेकिन सर्विस लाइन की मरम्मत पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। मैडम, ये सड़क की हालत तो बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है। इसकी 2 महीने हो गए, इधर कोई मलबा वलबा डालने वाला नहीं आता है। अच्छा, अभी बरसात का टाइम जैसे चल रहा है तो कंडीशन कैसी है? कंडीशन ये है कि मैडम जब बारिश जरा सी बारिश होती है ना, पानी बहुत ज़्यादा भर जाता है यहाँ पर। और जब पानी भर जाता है तो ऑटो वगैरह रिक्शा वगैरह यहाँ फंस भी जाते हैं। एक आधी खराबी हो जाता है, यहाँ से धक्के मार के ले जाने पड़ते हैं ऑटो। पानी में गड्ढे नज़र नहीं आते मैडम, कहीं भी पहिया चला जाता है। कई बार रिक्शे वगैरह पलट जाते हैं। मैडम यही होना चाहिए कि यहाँ पे मलबा वलबा डाल दें, थोड़ा अच्छी तरीके से सड़क बन जाए तो थोड़ा हमें भी परेशानी से मुक्ति मिलेगी। बहुत ही ज़्यादा परेशानी होती है हमें, बस पूछो मत, यहाँ पानी भर जाता है। और बहुत ज़्यादा बरसात हो या थोड़ी सी बरसात हो? नहीं, थोड़ी सी बरसात में भी हो जाता है और ज़्यादा बरसात में भी बहुत हो जाता है कि पानी यहाँ तक आ जाता है ऊपर तक। अब बताइए आप। तो परेशानी होती है, गाड़ियाँ खराब होती है? गाड़ियाँ बहुत खराब होती हैं, धक्के लगाना पड़ते हैं। अब बताइए आप। कई बार लोग गिर भी जाते हैं, चोट भी लग जाती है और उठाना पड़ता है उन्हें बेचारों को। कितने दिन से खराब है ये? बहुत काफ़ी टाइम हो गया। कितने टाइम हो गया बताइए? सारी प्रॉब्लम ही है, सारी रोड खराब हो रहे हैं, सारे प्रॉब्लम ही है सारी। गाड़ी आती है, गिर जाती है, पलट जामे हैं, पानी भरते हैं। पैदल वाले सब भी परेशानी है, गाड़ी वालों को परेशानी है, पैदल वालों को तो और बिल्कुल होती है जी। सोकर खराब हो जाते हैं और कोई लेडीज़ प्रेगनेंट हो तो वो उसके पेट में दर्द होता है। सर्विस रोड किस लिए? इसे सही तो करो। ये देखो यहाँ पर ये रोड बनाया इन्होंने, यहाँ तक का क्यों छोड़ दिया? ये ठेकेदार की जिम्मेदारी है, पूरी नहीं है। और बरसात के दिन में दिक्कत हो? बरसात में पानी भर जाता है जी। हाँ, उस तरफ जाओगे आप तो पूरा पानी भर जाता है, पहिए डूब जाते हैं फरस तक, पायदान तक गाड़ी डूब जाती है। गाड़ियाँ पलट, यहाँ तो रिक्शे पलटते हैं सबसे ज़्यादा। देखो पूरा रास्ता बनाया, यहाँ ऐसा छोड़ दिया। यहाँ दिन भर में कम से कम 5-7 रिक्शे पलटते हैं। क्या ही लेडीज़ों को चोट लगती है। फिलहाल के लिए पूर्वी दिल्ली खास में इतना ही। ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए CCN डिजिटल के साथ।